लोग हैं जो इसके लिए ये मानते हैं कि सर सही है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये समझने वाली बात है। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने उपद्रव किया, लेकिन आप ये सोचो, कोई भी गवर्नमेंट होती है, हम किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। एक फौजी आदमी की पार्टी क्या हो सकती है? उसका देश उसकी सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं? अब वो सेम चीज़ आप लोगों के लिए भी है। आप जा रहे हो, हम वहाँ जाके आ चुके हैं। ये जो 4 साल वाला फंड है बहुत शानदार है। इसमें एक चीज़ आप क्लियर समझो, आर्मी को इसमें बिल्कुल भी कम नहीं किया जा रहा। क्या? जो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक देश की, जो उसको एक ऑथराइजेशन है, उसमें से वो कम कभी कर नहीं सकती। लेकिन वो देश उससे ज़्यादा भी आर्मी को रख नहीं सकता ऑन ग्राउंड के ऊपर, ऑन डॉक्यूमेंट्स में। अगर हमारी ऑथराइजेशन भारत देश की 13.5 लाख इंडियन आर्मी रखने की है, तो साहब वो 13.5 लाख ही रख सकती है, उससे ऊपर नहीं रख सकती। अब इतना बड़ा देश है, देश के चारों तरफ इतने दुश्मन बैठे हुए हैं, तो क्या हम 13.5 लाख लोगों से लड़के किसी देश को जीत सकते हैं? अगर उनको खड़ा किया जाए ना बॉर्डर के ऊपर, तो पूरी भारत की एक लाइन भी नहीं बन पाएगी। 13.5 लाख में तो नहीं बन पाएगी ना, तो फिर भाई कौन लड़ाई लड़ेगा? तो ये सोच आज से बहुत पहले से चल रही है। 1989 यानी 1989 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दें, सामने ले आए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ कमियाँ हुई हैं, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि ये अपन जानते हैं कि कोई अच्छा काम करते तो कुछ, हर आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने भी कुछ कमियाँ उसमें की हैं। जिस दिन इन्होंने इसको डिक्लेयर किया तो आप लोगों ने देखा होगा कि सीधा कर दिया कि 4 साल की होगी, उसके बाद में नहीं, उन्होंने 2 साल का प्रपोजल दिया था उस टाइम, नहीं दिया था ना? नहीं कोई एक्समैन का कोटा नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था 4 साल का अग्निवीरों के लिए भर्ती। तो उपद्रव होना जायज़ था वो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने उसमें संशोधन किया, और अब आप जाके बहुत सी चीज़ें उसके अंदर सही हो गई हैं। और मैं आपको ये और बता देता हूँ, आगे आने वाले टाइम में भी इसको लेके बहुत सी चीज़ें और क्लियर होंगी, और फिर आपको लगेगा कि यार वास्तव में सही बात है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, जितने लोग आर्मी में लेने हैं वो आप में से ही रहेंगे, बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। नंबर 2, अब जो वो 75% 25% परमानेंट हो गए, 75% जो लोग हैं भाई, उनको नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही थी, अगर इसमें नहीं जाते तब भी नहीं मिल रही थी। क्या करते? कहीं न कहीं वही 4 साल 5 साल प्रैक्टिस करके और फिर वो सिविल के अंदर 5-7-10 हज़ार रुपये की नौकरी लगना था। अब आप सोचो, 4 साल अगर आप वहाँ पे रहते हो, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसमें परमानेंट हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। नहीं हो पाए, अपन ये मान लेते हैं हम नहीं हो पाए, और हम 4 साल बाद में, एक लड़का मान लो 18 साल में लग जाता है, और वो कितने साल में वापस आ जाएगा? 22 में। 22 साल के लड़के ग्रेजुएशन करते हैं कि नहीं करते? 22 साल का लड़का अगर वापस आ जाता है, उसको पहली बात तो वो 10वीं पास करके जाएगा, तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सिविल के अंदर चलेगा। 12.5 लाख के आसपास आप लोग तनख्वाह ले चुके होंगे। कितनी? 12.5 लाख के आसपास। उसके बाद में आपके करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस है। अब ये बताओ कि किसी के माथे पे लिखा है कि वो यहाँ 4 साल रहेगा तो बिल्कुल अमर है, और अगर फौज में चला गया तो कुछ हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि गारंटी यहाँ की भी नहीं है, गारंटी वहाँ की भी नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ वहाँ पे कोई हादसा होता है, तो ये मान के चलना कि हमारे परिवार को हम वो दे के चले जाएंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। होगा कि नहीं होगा? अब रही बात आने की, जैसे 4 साल बाद में चलो आप आ गए साहब, 12 लाख रुपए आप साथ लेके आएंगे। कितने? 12 लाख रुपए साथ लेके आएंगे। मैं बता रहा हूँ सर खड़े, हम दोनों का 2 महीने का डिफरेंस है पेंशन आने का, नौकरी हम दोनों की सेम है। आप सोचो कितने पैसे लेके आए? 17 साल नौकरी की है। कोई भी गैस लगा के बताए कि साहब 17 साल में आप इतने लेके आएंगे।
कोई भी एक जना बताओ। पेंशन या वो जो आपको मिलेगा 4 साल बाद में इकट्ठा पैसा, पेंशन को छोड़ दो, 40-45 लाख। और कोई 25 लाख। 40-45 आप मतलब सुन के बोसन के रह जाएंगे। 13,62,000 रुपये लेके आया हूँ मैं। और वो भी कब? जब मैंने 200-250 दिन की छुट्टी इन केस की, महीने में साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है, 3 की नहीं मिलती, 2.5 महीने की छुट्टी थी हमारी। उस छुट्टी को हमने इन केस किया। उसके बाद में हमने फंड कटवाया, जो तनख्वाह मिलती थी उसमें 2,000-5,000 जो भी हमारी जितना बन पाता था वो कटवाया। और कहाँ हाइल फीमेल कहाँ पे रहे वो सब चीज़ मिला के कितना मिला? 13,62,000 रुपये। कितने साल में? 17 साल में। एक प्लॉट नहीं आया। मैंने सिरसी के अंदर एक प्लॉट लिया था 111 गज का, वो 13,59,000 रुपये का आया। बचे कितने? 2,000 रुपये। अब आप सोचो मात्र 4 साल में कितना लेके आ रहे हो? 12 लाख रुपए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कुछ मत करो, 12 लाख को बैंक में डिपॉजिट कर दो, महीने के 8-10 हज़ार रुपये आएंगे। एक कमरा किराए पे ले लो और लग जाओ कि मेरे को अब इससे बड़ा करके दिखाना है। सारे तुम्हारे रास्ते खुले हैं, करो ना तैयारी। तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो बनो RS, IS, IPS। घर वालों पर डिपेंड नहीं रहोगे आप। होगा कि नहीं होगा? तो सोचने की बात यह है कि ये जो स्कीम है इसको जब अपन धीरे धीरे आएगी ना तो आप खुद को लोगों को, अब उसमें क्या है कि हर साल 50,000 लोगों को एक रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आने के बाद में हर डिपार्टमेंट, रिलायंस, टाटा, ये जितनी बड़ी बड़ी अपनी देश की कंपनियां हैं उन्होंने सब ने आपके लिए क्या बोला है? ऑफर दिया है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? उनको। उसके बाद में गृह मंत्रालय, जिसके अंदर जितनी भी आती हैं, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB जो भी हैं, उस सब के अंदर पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, भाई कौन नहीं लेना चाहेगा? आप जब वहाँ से निकल के आओगे मक्खन बन के आओगे, हर कोई चाहेगा आपको। तो ये तो हो गई उसके ऊपर बात। और इसके ऊपर आगे धीरे धीरे और संशोधन होंगे। उसके बाद में कैंटीन सुविधा और बहुत सी सुविधाएँ भी अपने को लागू हो गई है। ठीक है ना? तो 4 साल के लिए हुए तो और बाकी लोगों को भी देखो ना, फिर भी हम तो बहुत कुछ ले के आ चुके हैं। जब तुम वापस आओगे ना 4 साल बाद में, आप देखना आपके सामने कई लोग ऐसे मिलेंगे, अरे यार हम भी चले जाते तो बढ़िया रहता, ये कहते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तो इसकी बात होगी। लेकिन अब इसके लिए भी, लेकिन आप ये मत समझना कि उपद्रव औरतें कोई लोग जाएंगे नहीं, पहले से भी ज़्यादा लोग जाएंगे, ये बता देता हूँ। पहले से भी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, ये बता देता हूँ। अब सबको क्लियर होगा कि 50,000 लोगों को हर साल लेना है, तो कौन जोर नहीं लगाएगा। उनको पता है कि मैं सिविल में भी काम करूँगा तो क्या गारंटी है मैं 4 साल में कहीं जॉब लग जाऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लग गया तो कम से कम किसी लायक तो हो गया, शादी तो पक्का हो जाएगी, उसकी इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका फिजिकल पहले से ज़्यादा टफ होगा, आपका रिटर्न पहले से ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि 50,000 लोगों को उनको तो लेना ही लेना है। और लेना तो 50,000 के लिए आपको पता है कि लाइन कितनी लगेगी। अभी शायद फार्म भरे गए थे, चल रहे ना ऑनलाइन फार्म। आपको पता है कितने फार्म भरे गए? 8.5 लाख फार्म, 8.5 लाख। आप देखो किसी संभाग में, ये जयपुर सिक्कर जो संभाग है ना अपना, इसके अंदर जो कि मतलब कभी किसी भर्ती में आज तक भरे नहीं गए, ये कंडीशन है। और उसमें 2 साल का था तो वो भी अभी दे दिया। आप लोगों ने पहले भी कहा था, बोले सर कम से कम 2 साल का होना चाहिए, वो भी हो गया 2 साल का भी। अब लगा लो जोर, 23 साल तक का हो गया, तो 2 साल का जोर लगा लो। तो फिजिकल की तैयारी करने में सर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब खुशी की बात यह है, मैं तो चाहूँगा कि एक बार सर के लिए जोरदार तालियाँ कि सर ने आपके लिए